Everyone, this is your channel Sagar Bansal where you can find all such related videos class 9th to class 12th and competitions. इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की सभी वीडियोस मैथ साइंस और रीजनिंग से रिलेटेड मिलेंगी, जिसमें आपको साथ में तैयारी कराई जाएगी एनटीएससी और केवीपीवाई की। अगर आप नए हैं और इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएं। हो सकता है आपके लिए बहुत काम की हो। इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने 9th क्लास का चैप्टर मोशन, जो कि आपके साइंस का है। देखते हैं मोशन में क्या क्या टर्म्स हैं आपकी और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी इस चैप्टर में जो आपके लिए बहुत काम की होंगी। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का चैप्टर मोशन साइंस। आपको साइंस का कोड पता है सभी लोगों को, साइंस का कोड है आपका 086। राइट, याद रखिएगा सभी लोग। नाउ स्टूडेंट स्टार्ट विद द टॉपिक मोशन। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक मोशन से। मोशन क्या होता है आपका? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अगर एक ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, एक जगह से दूसरी जगह, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, यानी कि एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट आपका एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो यानी कि वो किसमें है? मोशन में है स्टूडेंट। किसमें है वो? मोशन में है। What is the reference point? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? एक रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके हिसाब से एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन आप बताते हो। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम दूसरे की पोजीशन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं हमेशा, और उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेशन बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट, सपोज अ मैन चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ ट्री। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्री आपका रास्ते में खड़ा है, आपकी जो ट्री के हिसाब से जो आपकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो ट्री इज अ रेफरेंस पॉइंट एंड यू आर द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्शन इज आल्सो नेसेसरी टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्शन भी आपको क्या करनी पड़ेगी? बतानी पड़ेगी, तो यानी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। नाउ सबसे पहले बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक इंसान या एक ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो उसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोलेंगे उसे? स्ट्रेट लाइन मोशन। फॉर एग्जांपल मूविंग ऑफ लिफ्ट, तो जो लिफ्ट है वो आपकी सिंगल डायरेक्शन यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड चलती है, तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा बच्चे लोग। ठीक है, चलिए। नाउ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे आपकी फोर्स है, पोजीशन है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होगी, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे आपका टेम्परेचर और मास। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे। Now distance and displacement. Distance is the actual path traveled by the object with its initial position. Initial position से जो actual path cover कर रहा है कोई भी एक ऑब्जेक्ट, उसे बोलेंगे उसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। Now, displacement is the shortest straight line path between initial and final position. तो displacement क्या होता है? It is the shortest straight line path. कौन सा पाथ होता है? Shortest straight line path होता है। कैसा पाथ होता है? Shortest, यानी सबसे छोटा जो रास्ता होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग? उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ना कुछ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड देखिएगा जरा। इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट आर सेम, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है बच्चे लोग? सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? जीरो। याद रखेंगे, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? जीरो। नाउ डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट। तो डिस्टेंस तो आपको डिपेंड करेगा रास्ते पर, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस या तो आपका ग्रेटर होगा या इक्वल होगा हमेशा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ये हमेशा कब होंगे? ये हमेशा तब होंगे इक्वल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल होंगे जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा विदाउट टेकिंग यू टर्न, यानी कि आप यू टर्न नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, यू टर्न में आपका चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस ना हो पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। Right student, now the next topic is uniform and non-uniform motion. What is uniform motion? So uniform motion is that when the body covers equal distance in equal interval of time. When a body covers equal distance in equal interval of time, that motion is uniform motion. So what about non-uniform motion? When a body covers unequal distance in equal interval of time. When a body covers unequal distance in equal interval of time, that motion is non-uniform motion.
Now what next? That is the speed and velocity. What is the speed? Speed is the distance traveled by an object in unit time. Speed क्या होता है? It is the distance traveled by the object. What is speed? तो speed आपको ये बताता है कि एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी टाइम में. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. Now what is the average speed? It is the ratio of total distance by the total time. So average speed अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, that is the scalar quantity. So speed is a scalar quantity and its SI unit is meter per second. याद रखेंगे speed कैसी क्वांटिटी है? तो speed एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड. क्या होगी उसकी SI यूनिट? मीटर पर सेकंड. याद रखेंगे. अब स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं, पर वेलोसिटी स्पीड कब बन जाती है? जब उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है. तो यानी वेलोसिटी में जब हम डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा? तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा. सो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम. तो यानी हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या बन जाएगा बच्चे लोग? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ गई. एंड इट्स एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. और उसकी जो एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी की वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड. क्या होती है? मीटर पर सेकंड. याद रखेंगे, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर पर सेकंड. Now velocity of both magnitude and direction, while speed is only magnitude but not direction. अब आपको नजर आ रहा है बच्चे लोग क्या कि जो आपकी वेलोसिटी है उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, पर स्पीड के अंदर सिर्फ आपकी मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन नहीं होगी. वेलोसिटी एज सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम होगी. जो किसकी डायरेक्शन होगी? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी. उसके बाद आता है आपका एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? दैट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल टू द टोटल टाइम. सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द बॉडी इन टोटल टाइम. सो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे. राइट, याद रखिएगा. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आप इस तरीके से निकाल लेंगे. आगे चलते हैं. सो एवरेज स्पीड जो होती है वो या तो ग्रेटर होगी, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी किससे? एवरेज वेलोसिटी से. बट कब? जब एक बॉडी एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होना चाहिए और विदाउट यू टर्न, व्हेन बोथ आर इक्वल. सो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा ग्रेटर होगी किससे? एवरेज वेलोसिटी से, अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन छोड़ दें विदाउट यू टर्न. इफ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे अगर बॉडी आपकी रिटर्न करती है तो एवरेज वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी. क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी आपकी जीरो हो जाएगी. बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस जो होता है वो डबल हो जाता है जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी जाती है. When direction of motion changes, velocity also changes. जब direction of motion change होता है तो velocity भी क्या हो जाती है आपकी? चेंज हो जाती है. क्या हो जाती है? velocity आपकी चेंज हो जाती है. राइट बच्चे लोग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो बॉडी की स्पीड है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जो बॉडी की वेलोसिटी है उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एक पर्टिकुलर टाइम पे जो बॉडी की स्पीड है उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जो वेलोसिटी है उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है बच्चे लोग, दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी. Now the next topic comes out to be acceleration. नया टॉपिक क्या है आपका? acceleration. What is acceleration? Acceleration is the measure of change of velocity with time. यानी कि एक बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है आपकी टाइम के साथ, वो बताता है आपका acceleration. ठीक है, that is the rate of change of velocity. Acceleration is defined as the rate of change of velocity. Its SI unit is meter per second square. क्या यूनिट होती है उसकी? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. क्या यूनिट होती है इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और एक कैसी क्वांटिटी थी? क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी. राइट. सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्या फॉर्मूला होता है इसका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. बच्चे लोग फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से, और टाइम को डिनोट करते हैं t से. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस u अपॉन t. एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? v माइनस u अपॉन t. v माइनस u अपॉन t. ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एक्सेलरेशन का. राइट.
Now acceleration motion is a motion in which acceleration is not equal to 0. अगर मैं बोलता हूँ accelerated motion यानी बॉडी के अंदर acceleration हो रहा है, यानी कि उसकी velocity बढ़ रही है, तो यानी कि वो हमेशा accelerated होगा, उसके अंदर acceleration कभी जीरो नहीं होगी। acceleration की भी सेम डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है या जिस डायरेक्शन में उसकी velocity होने वाली है बच्चे लोग, ठीक है। acceleration is opposite direction एज ऑफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसी हो जाएगी, आपकी अपोजिट हो जाएगी जब वेलोसिटी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। उस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी कैसी आएगी, नेगेटिव। यानी कंडीशन वो है जब आप लोग क्या मार रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रही है और आपने ब्रेक मारना स्टार्ट किया है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसका दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। क्या क्या नाम होते हैं इसके, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। कब, जब बॉडी के अंदर वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी कि आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि आप कॉन्स्टेंटली बॉडी की स्पीड बढ़ा रहे हैं इक्वल अमाउंट में, इक्वल टाइम में। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आप नॉन यूनिफॉर्मली बॉडी की वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। कभी बहुत तेज स्पीड कर रहे हैं, कभी बहुत कम कर रहे हैं, कभी बहुत तेज कर रहे हैं, कभी बहुत कम कर रहे हैं। तो इस टाइप से बच्चे लोग ये आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका होता है, राइट। चलिए आगे, जैसे फॉलिंग ऑफ बॉल। अब आपको पता है अगर एक ऊपर से बॉल गिरेगी, अगर एक ऊपर से बॉल गिरेगी तो एक ही हेड पे गिरेगी, ठीक है, और एक ही स्पीड से आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो वो आपका एक यूनिफॉर्म मोशन होगा बच्चे लोग। मोशन ऑफ कार इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जो मोशन ऑफ कार है, कभी आप तेज करोगे, कभी आप हल्की करोगे, तो वो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स आउट टू बी बच्चे लोग, that is equation of uniform accelerated motion. Equation of uniform accelerated motion, बच्चे लोग आप एक बॉडी की वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन, इन सबको रिलेट करने के लिए न्यूटन साइंटिस्ट ने इक्वेशन ऑफ मोशन दी है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, ये आप लोगों को लर्न करनी होगी। मैं इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, राइट। तो आप लोग इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को याद कर लीजिएगा जरूर, ठीक है, याद कर लेंगे सही बच्चे। तो कौन कौन सी हैं, v इक्वल टू u प्लस एटी, ये पहली होती है। सेकंड, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी होती हैं। v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है आपका टाइम और s होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। ये सब मैंने आपको लिख के दिया हुआ है बच्चे लोग, ठीक है। आपका v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम और s होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। s क्या होता है आपका डिस्टेंस। Now average velocity in uniform accelerated motion. Now average velocity की बात करते हैं बच्चे लोग। अब इसमें आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा स्टडी करने वाले बच्चों के लिए करा रखा है, सिर्फ आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो बच्चे लोग इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी अपॉन टू। क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस वी अपॉन टू, u प्लस वी अपॉन टू, सिर्फ इतना याद रखेंगे आप लोग, राइट। अगर मैं बोलता हूँ एवरेज वेलोसिटी बताइए तो आप सिर्फ याद रखेंगे u प्लस वी अपॉन टू। इतना पढ़ने की बच्चों जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या याद रखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस वी अपॉन टू होती है, ठीक है। ये याद रखेंगे बस आप लोग, और कॉपी में भी ये नोट डाउन करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। नाउ बच्चे लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने आ रहा है, जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, पर आप लोग कर रहे हैं क्योंकि आप हमारा पार्ट हैं और आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, सागर बंसल से। तो आपको पूरी स्टडी कराई जाएगी, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो सागर बंसल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जिज्ञासा क्लासेस को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, राइट, ताकि आप लोगों को सारी वीडियो, सारी नॉलेज मिलते रहे रिलेटेड टू सीबीएसई एंड क्लास वाइज।
नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं हम? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चे लोग, जैसे मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी स्पीड भी यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंस भी आपका बढ़ता जा रहा है यूनिफॉर्मली। तो यानी कि ये किसका ग्राफ हो जाएगा? आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। इस तरीके से बना लीजिएगा। नाउ द सेकंड ग्राफ इज कर्व्ड ग्राफ, यानी कर्व्ड ग्राफ है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये जो ग्राफ है आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। डिस्टेंस आपकी मीटर में होगी, टाइम आपकी सेकंड में होगी। तो नॉन यूनिफॉर्मली आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि स्पीड भी आपकी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही होगी। तो ये आपका कर्व्ड ग्राफ होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इसमें जो स्पीड रहेगी बॉडी की वो कैसे रहेगी? नॉन यूनिफॉर्मली रहेगी। नाउ ये थर्ड ग्राफ है बच्चे लोग आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका, ये कब बनेगा आपसे बोला जाएगा पेपर में, फॉर्म अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम व्हेन द टाइम इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और द एक्स एक्सिस। तो आप बोलेंगे कि ये कब बनेगा ग्राफ? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ये ग्राफ कब बनेगा आपका? जब बॉडी किस पे होगी? आपकी रेस्ट पे होगी। ये ग्राफ कब बनेगा? जब बॉडी आपकी किस पे होगी? रेस्ट पे। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है बच्चे लोग? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच में, या बोले तो स्पीड और टाइम के बीच में एक ही बात है, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज होती है, बट डायरेक्शन का फर्क होता है। पहला केस है आपका व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, यानी बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है, यानी कि बॉडी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका? पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है, लाइन पैरेलल बनेगी रिलेटेड टू एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज नो एक्सेलरेशन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम और वेलोसिटी एंड टाइम। Now the next graph is between speed and time when the motion is uniform or non-uniform। तो बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। अगर सीधी लाइन जा रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी ये ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये ग्राफ है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। कैसे ग्राफ है? बल्कि ये ग्राफ आपका है रिटार्डेशन का। किसका ग्राफ है? रिटार्डेशन का, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है? आपकी डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो यानी ये ग्राफ किसका हो जाएगा? आपका रिटार्डेशन का, यानी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है बॉडी की क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। और किसी भी बॉडी ने क्या मारे होंगे? ब्रेक मारे होंगे। ठीक है बच्चे लोग, अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा। अगर किसी को नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सागर बंसल से जरूर ले लें नोट, उस चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि सारे आने वाली वीडियोस और उसके पीडीएफ आपको मिलती रहें। नाउ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। अब बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है आपके सामने, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ से। ये आपने ग्राफ बनाया है बच्चे लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, ये आपने टाइम एक्सिस बनाई है, ये आपने वेलोसिटी एक्सिस बनाई है। तो यहाँ पे आपने देखा ये जो u है ये आपकी यूनिफॉर्म, ये आपकी कौन सी वेलोसिटी है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ये जो आपकी v है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। OV और BD ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। ये BC और OU ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है बच्चे लोग, अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू t2 माइनस t1, क्योंकि टाइम भी तो चेंज हो रहा है ना, एक टाइम से दूसरे टाइम पे। तो जब हम जानते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v माइनस u अपॉन t माइनस 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम तो 0 ही होगा, क्योंकि बॉडी किस पे थी? रेस्ट पे थी। ठीक, तो t माइनस 0, क्योंकि आपने पता है 0 से स्टार्ट किया होगा इनिशियली, तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो ये जो डिवाइड में t है उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 80 बन जाएगा, और v माइनस u, और ये जो माइनस का u है उधर जाके प्लस का u बन जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी मेरी v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी प्रूव हो गई, v इज इक्वल टू u प्लस 80। नाउ बच्चे लोग, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, तो वो एरिया के इक्वल होता है ग्राफ के। किसके इक्वल होता है? एरिया के इक्वल होता है। ठीक, अगर मैं एरिया निकालता हूँ इस कर्व का, इस कर्व का क्या निकालता हूँ? एरिया निकालता हूँ। अगर मैं क्या निकालता हूँ? एरिया निकालता हूँ, तो एरिया किसके इक्वल होगा बच्चे लोग? एरिया मेरा इक्वल होगा रेक्टेंगल के। ठीक है, एरिया मेरे किसके इक्वल होगा? रेक्टेंगल के, प्लस एरिया इक्वल होगा ट्राइंगल के। किसके? रेक्टेंगल के और ट्राइंगल के। दोनों का एरिया अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा किसके इक्वल आएगा?
किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस के इक्वल आएगा नहीं आएगा, बताओ जल्दी, डिस्टेंस के इक्वल आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो डिस्टेंस जो होगा वो मेरे एरिया के इक्वल हो जाएगा, तो एरिया तो हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सबकी वैल्यू ग्राफ से देख लेंगे, तो जो लेंथ इनटू ब्रेथ है वो तो यूटी आ जाएगा, प्लस हाफ ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी जगह ओबी आ जाएगी टी, और अगर आप सीडी निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी v माइनस यू। अब v माइनस यू की वैल्यू आप पीछे निकाल ही चुके हो 80, आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली है वो क्या आ जाएगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सेकंड मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। अब जैसे आपने ऊपर निकाला था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होता है, फर्स्ट से ग्राफ के, ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ के इक्वल होता है। तो अगर मैं पूरा एरिया देखूं तो पूरा एरिया किसके इक्वल होता है, ट्रेपेजियम के, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, और हाइट क्या है यहाँ पे टाइम, तो s इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आ जाएगा, u प्लस v इनटू t। ठीक, अब u प्लस v इनटू t, अब क्या देखेंगे आप, ये नीचे, ये जो नीचे 2 है तो ये तो 2 से चला जाएगा, u प्लस v में चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू t। अगर मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालूं, टाइम की वैल्यू निकालूं तो बच्चे लोग क्या आ जाएगी मेरी, 2s इज इक्वल 2s डिवाइड बाय u प्लस v। इस वाली इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल ली, और पहली वाली मुझे टाइम की इक्वेशन पता थी, पहली वाली इक्वेशन से क्या, v माइनस यू अपॉन a। तो ये दो मेरी टाइम की इक्वेशन आ गई, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इक्वल रख लूंगा। इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या करा बच्चे लोग, इक्वल रख लिया। तो जब मैंने सॉल्व करा तो मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, अगर सॉल्व करके आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको दोबारा से हैंडमेड सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे, आप फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं जिज्ञासा क्लासेस पे, आप इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं जिज्ञासा क्लासेस पे, आप टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं। बट बच्चे लोग, आप लोगों को सबसे अच्छा पढ़ना है, सबसे बेटर पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप सबसे बेटर पढ़ेंगे, राइट। आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, चाहे मैथ्स में, चाहे साइंस में, चाहे रीजनिंग में, आप एनटीएससी क्लियर करके आएंगे। नाउ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चे लोग, सबसे पहले पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। जब एक बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, किस में मूव करती है, सर्कुलर पाथ में। जब एक बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, सर्कुलर मोशन। उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी आपकी किसमें मूव करेगी, सर्कुलर पाथ में तो मूव करेगी, पर उसकी स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। कैसी स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। कैसी स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। एंड दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं उसे बच्चे लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, जब एक बॉडी की जो स्पीड है वो सर्कुलर पाथ में तो है बट वेरी कर रही है, स्पीड कैसी कर रही है, वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे बच्चे लोग उसे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो जो उसकी वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। नाउ स्पीड ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन, हम क्या पढ़े बच्चे लोग, स्पीड ऑफ अ बॉडी पढ़े किसमें, सर्कुलर मोशन में। स्पीड ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसकी स्पीड क्या होगी। सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सपोज कीजिए अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है जिसकी रेडियस r है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई r के। तो यानी कि स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई r अपॉन t, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस होता है जब एक राउंड कवर करते हैं, 2 पाई r, क्योंकि आप जानते हैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है 2 पाई r अपॉन t, जहां पे t वो टाइम पीरियड है जब वो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए लेगी बॉडी। यानी एक राउंड जब कंप्लीट करेगी तो कितना टाइम लेगी, t टाइम लेगी बॉडी हमारी। ठीक है, सो बच्चे लोग इसी के साथ आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, राइट। आप लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द, और रिस्पॉन्स बैक करेंगे कि आपने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है हमारे अपने चैनल सागर बंसल से। और टिल देन आप इस चैप्टर को पूरा कीजिए, और आपके लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो जल्दी से लेके आऊंगा मैं 1-2 दिनों में। तो आप इस चैप्टर को पूरा करेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और कंप्लीट करेंगे, लर्न करेंगे। इतने में आप लोगों को
आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूं आपके क्वेश्चन आंसर की एनसीईआरटी की वीडियोस, तो वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी भेजूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बेटर स्टडी सबको मिल पाए, क्योंकि सबका हक है बेटर स्टडी, तो सभी तक ये स्टडी पहुंचनी चाहिए, राइट। सो जिज्ञासा है तो मुमकिन है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है पढ़ने की तो आप लोग पढ़ लेंगे। हमें टेलीग्राम पे सागर बंसल पे ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल सागर बंसल को जरूर ज्वाइन कीजिए और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि बेटर नॉलेज सभी बच्चों को मिल पाए। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।